हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड कंप्यूटर टॉपिक को देख रहे थे और आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी ही चीज़ मैं आज से बताऊंगी। इससे पहले बहुत सारे वीडियो और टॉपिक मैं आपको बताई हूँ, लेकिन आज से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है विथ क्वेश्चन आंसर के साथ भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो शॉर्टकट कीज़। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और कंप्यूटर का जब भी एग्ज़ाम होता है तो शॉर्टकट की हो गया या फुल फॉर्म हो गया, इससे एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। कल हमारा जो सेशन होगा वो फुल फॉर्म से होगा और नेक्स्ट डे से फिर उसके नेक्स्ट डे से क्वेश्चन आंसर के साथ सारा सेशन हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, A to Z शॉर्टकट कीज जो कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। चलिए छोटा सा आपको एक बात बताती हूँ। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, और एक एक करके हम लोग देखेंगे। कंट्रोल प्लस A का काम क्या होता है, सेलेक्ट ऑल करना। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, MS वर्ड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको सेलेक्ट ऑल करना, तो आपको क्या करना होगा, तो कंट्रोल प्लस ए अगर आप करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है, जो आप टाइप कर रहे हैं, चाहे जो कुछ आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, वो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। CTRL मतलब कंट्रोल प्लस बी का काम क्या होता है, बोल्ड करना। जैसे MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एक वर्ड हो गया या एक लाइन हो गया, इस तरह से कोई भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि बोल्ड का मतलब यहाँ ये भी हो गया, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मतलब इस तरह से देखिए, पूरा बोल्ड हो गया ना, पूरा बोल्ड हो गया ना, खूब मतलब खूब मोटा अक्षर हो गया ना, खूब मोटा वर्ड हो गया ना, देखिए बहुत ज़्यादा मोटा वर्ड हो गया। तो देखिए इसी तरह को बोल्ड करने के लिए, मतलब कोई भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस सी को कॉपी किया जाता है। कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी डाटा हो गया, आपका कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस डी फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुलता है और इसमें साइज़ लिखा हुआ होता है। तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। तो कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डायलॉग बॉक्स इससे खुलता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा शॉर्टकट कीज़ को हम लोग देखते हैं। कंट्रोल प्लस ई को सेंटर, जैसे कि आप वर्ड में काम कर रहे हैं, ये पेज हमारा A4 साइज़ लिया हुआ है MS वर्ड में। आप ना इधर आपका जो भी वर्ड टाइप हो रहा है ना, इधर से टाइप हो रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सेंटर में वो सारा पैराग्राफ जो है या समरी है या जो भी आप लिख रहे हैं वो बीच में आए। तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो वो सारा जो डेटा है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस चलिए देखते हैं हम। कंट्रोल प्लस एफ का फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस एफ करने पे फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू। कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू। और आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस एच से रीनेम होता है। कंट्रोल प्लस एच से रीनेम होता है, मतलब जो आप कुछ लिखे हुए हैं उस वर्ड को चेंज करना है। तो कंट्रोल प्लस एच करने पे रीनेम हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा, जो नाम लिखा हुआ रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि 3 इडियट फिल्म में जो वर्ड को चेंज कर दिया था, वो सारा रीनेम कर दिया था, बस वही एग्जांपल आप यहाँ समझिए। ठीक है, हमारा कंट्रोल प्लस आई का क्या होता है, इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है, देखिए आप ऐसे ऐसे टाइप करें सीधा सीधा हो रहा है, लेकिन आपको इटैलिक वर्ड चाहिए। तो इटैलिक वर्ड कैसा होगा, तो देखिए ऐसा होगा, तिरछा तिरछी होगा, मतलब साइड साइड में। ए लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बी लिखेंगे तो बिल्कुल तिरछा तिरछा हो जाएगा, इसी को इटैलिक वर्ड बोलते हैं। कंट्रोल प्लस आई करने पर इटैलिक वर्ड होगा।
कंट्रोल प्लस जे से होगा जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस एच से होगा हाइपर लिंक, ये ब्लू ब्लू टाइप का हाइपर लिंक आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एल से होगा लेफ्ट, लेफ्ट साइड टाइप होगा। अभी मैं कंट्रोल प्लस ई के बारे में बताई, अब वही मैं आपको बता रही हूँ। कंट्रोल प्लस एल का जो काम होगा वो इधर साइड से टाइप होगा। कंट्रोल प्लस ए एम एस वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो इधर इधर से टाइप होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई का काम क्या होगा, वो बीच में टाइप होगा, मतलब A4 साइज अगर आपका पेज है तो वो बीच में टाइप होगा, मतलब बिल्कुल बीच में सारा रहेगा। लेकिन कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये साइड साइड से टाइप होगा, मतलब एक लाइन में साइड साइड में टाइप होगा। कभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अगर आप कंप्यूटर पर रहेंगे तो, ऐसे आपको और भी ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर कभी आप प्रैक्टिकल अगर कंप्यूटर पे जाकर करेंगे तो, क्योंकि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना बहुत मज़ेदार होता है और ऐसे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा से समझते हैं। कंट्रोल प्लस एम का होता है न्यू स्लाइड खुलता है, कंट्रोल प्लस एम का होता है न्यू स्लाइड खुल जाता है। कंट्रोल प्लस एन का होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ मतलब है ओपन फाइल, कंट्रोल प्लस ओ करने पे ओपन फाइल होता है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट, अगर कोई भी आपका डेटा है उसको आपको प्रिंट निकालना तो कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो डाटा आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस आर राइट, कंट्रोल प्लस आर मतलब राइट। देखिए यहाँ आपको 3 शॉर्टकट की एक साथ में बताती हूँ। कंट्रोल प्लस ई, जैसा कि मैं आपको बताई कि पेज के बीच बीच में अगर आपको पूरा लिखना, सेंटर में लिखना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एल का काम जो होगा वो लेफ़्ट साइड पूरा टाइप होगा। कंट्रोल प्लस आर का जो काम होगा वो राइट साइड टाइप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एस का काम जो होता है वो सेव करने का होता है। कंट्रोल प्लस एस का जो काम होता है वो सेव करने का काम होता है। कैसे सेव करने का काम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी अगर आप डेटा है, कोई भी आपका डेटा अगर MS वर्ड में है और आपको फाइल में नहीं जाना, आपको डायरेक्टली सेव करना है तो आपको कंट्रोल प्लस एस करना होगा और वो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग और कुछ शॉर्टकट कीज देखते हैं। कंट्रोल प्लस यू का होता है अंडरलाइन करना। मैं आपको कंट्रोल प्लस बी का काम बताई, कंट्रोल प्लस आई का काम बताई, अब कंट्रोल प्लस यू का काम क्या होता है तो इसको अंडरलाइन करना। जैसे कि कोई भी आपका वर्ड है, मान के चलिए ये वर्ड हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड भी किए हैं, अंडरलाइन भी किए हैं, तो कंट्रोल प्लस अगर यू करेंगे तो वर्ड के नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस यू करने पे ही इसका अंडरलाइन ख़त्म भी होगा। ये दोनों ही बात आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो ये वर्ड आपका ये अंडरलाइन भी दिखेगा, कंट्रोल प्लस यू करने पे ही आपका अंडरलाइन ख़त्म भी होगा। कंट्रोल प्लस भी का पेस्ट होता है। कोई भी वर्ड को उठा लिए, जैसे कि कॉपी का भी मैं आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। तो कॉपी पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में कॉपी पेस्ट का ही शॉर्टकट की पूछ लिया जाता है। तो पेस्ट करने का मतलब कहीं से भी कोई भी चीज़ उठाएं और जहां आपको रखना है वहां जाके पेस्ट कर दिए, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स को कट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई चीज़ गलती से आपका वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, मैं MS वर्ड का ज़्यादा नाम इसलिए ले रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि MS वर्ड में ये सब ज़्यादा प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है, ये सब ज़्यादा शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए मिलता है, इसीलिए मैं MS वर्ड का ही एग्जांपल लेकर आपको सब बता रही हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना। कहीं से भी कहीं से भी अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं, ऊपर मान के चलिए 4 लाइन आपका एक्स्ट्रा लिखा गया या 2 लाइन आपका एक्स्ट्रा लिखा गया है और आप चाहते हैं कि वो 2 लाइन जो ऊपर था उसको सबसे हमको नीचे रखना है, तो वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान के चलिए ऊपर का 2 लाइन आपको नीचे जोड़ना था और गलती से ऊपर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे लाके कंट्रोल प्लस सी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी यहाँ से आप कर दीजिएगा और कंट्रोल प्लस भी करिएगा
तो यहाँ अगर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको ये अगर हटाना था तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होगा, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस वाई का होता है रीडो। कंट्रोल प्लस वाई का होता है रीडो, मतलब कि रीडो का मतलब ये है और यहाँ अंडू का मतलब ये है। दोबारा से अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अंडू और रीडो का मतलब होता है लिखे हुए चीज़ को छुपाना और अंडू का मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को लाना। तो कंट्रोल प्लस जेड का होता है अंडू, दोबारा से चीज़ों को लाना, और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को छुपाना, लिखे हुए चीज़ों को छुपाना और लिखे हुए चीज़ों को छुपाना और दोबारा से चीज़ों को लाना, इसीलिए रीडो और अंडू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक आप ज़रूर समझे होंगे फ्रेंड्स। चलिए और इसके आगे कुछ हम लोग देखते हैं। पेज ब्रेक, MS वर्ड का एग्जांपल यहाँ सारा शॉर्टकट की मैं ली हूँ। पेज ब्रेक, पेजों को तोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, पेज ब्रेक करने के लिए, लिंक ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर, लिंक को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर, सबस्क्रिप्ट के लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए मतलब कि कोई भी अगर आप नंबर लिख रहे हैं उसको ऊपर चाहिए या स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज़ करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए आपको कोई भी नंबर के ऊपर अगर नंबर चाहिए तो सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, तो मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो कोई भी नंबर के ऊपर आपको ऊपर करने पे मतलब सब सुपरस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कोई भी नंबर के ऊपर अगर नंबर लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का हम लोग को लिखना होगा, जैसे 2 + 3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबस्क्रिप्ट जो हो गया, जैसे O2 लिखना है, ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। फॉन्ट का साइज़, मतलब कि फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करने के लिए, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, फॉन्ट का साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए मतलब अक्षर का आकार को कंट्रोल प्लस क्लोज बटन होगा, कंट्रोल, यहाँ क्लोज बटन, यहाँ थोड़ा कट गया फ्रेंड्स, सॉरी, कंट्रोल प्लस क्लोज बटन, और फॉन्ट का साइज का आकार जब छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। यहाँ आपको याद ऐसे करना है कि जो ज़्यादा बंद होता है वो ज़्यादा खुलता है, जिसको ज़्यादा दबाइएगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि जिसको ज़्यादा दबाने पे वो बहुत ज़्यादा आगे निकलता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ होगा, मान के चलिए ये नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस क्लोज बटन का यूज़ होगा। ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज ब्रैकेट होगा, और जो छोटा साइज होगा जैसे बड़ा से छोटा हो रहा है तो इसके लिए ओपन ब्रैकेट का यूज़ होगा। ब्रैकेट को आप अच्छे से समझिएगा, जो क्लोज ब्रैकेट है वो बढ़ेगा, लेकिन जो ओपन ब्रैकेट है वो माइनस की ओर, मतलब छोटा की ओर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे शॉर्टकट की मैं आपको अच्छे से समझा पाई, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जितने भी जो भी वीडियो आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर हो गए स्टैटिक जीके से रिलेटेड, बहुत सारे भी वीडियो आने वाले हैं, तो ये सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक टॉपिक, एक वर्ड बहुत ही सेलेक्टेड है आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम में आए। मैं आप लोग की बहुत मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए ये सारे टॉपिक हो गए, ये सारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ होगा, या शॉर्टकट कीज़ होगा, या फिर ट्रिक होगा, ये सारे ही मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि मैं आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकूँ। तो इसका जो शॉर्टकट कीज़ का कुछ क्लिप है, कुछ PDF है, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा
और चूँकि टेलीग्राम पर बहुत सारे PDF है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मिल जाएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल फॉर्म के साथ। चूँकि हमारा कंप्यूटर का जो सीरीज़ आएगा अभी लगातार आने वाला है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक सारे सीरीज़ जो है कंप्यूटर के हो गए, स्टैटिक GK के हो गए, और भी सारे सीरीज़ हो गए, सब आते रहेंगे। और आप लोग फिर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।